हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आप सबके बीच लेकर आए हैं 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रडार में इसका व्याख्या करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आते हैं पॉइंट पे। रडार क्या होता है तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना, जो ये रडार होता है ना, इसका पूरा नाम होता है रेडियो डेडिकेशन एंड रिंगिंग। इसका पूरा नाम अगर कहा जाए रडार का तो इंग्लिश होता है रेडियो डेडिकेशन एंड रिंगिंग। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं तो ध्यान से देखना बाबू। इस तकनीक का उपयोग युद्ध में शत्रु के लड़ाकू विमानों की स्थिति का ज्ञात करने में किया जाता है। जो शत्रु के लड़ाकू विमान होते हैं ना, उनकी स्थिति यानी कि किधर से वो लड़ाकू विमान आ रहे हैं, तो इस सोनार के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि उनकी दूरी और उनकी स्थिति क्या है। तो कोई पूछेगा रडार क्या है तो कहिएगा रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डेडिकेशन रिंगिंग। ये इसका कार्य होता है कि यानी कि दो लड़ाकू विमानों के या लड़ाकू विमान जो आते हैं उन शत्रुओं को पता करने के लिए हम रडार भेजते हैं, और रडार के माध्यम से पता चलता है कि उनका स्थिति और उनका स्थान कहाँ है। आगे चलते हैं तो आगे होता है बाबू कि रडार का अर्थ है रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति एवं दूरी की पता लगाना। मैं पहले ही बोला कि उसकी स्थिति और दूरी का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, इस विधि में प्रेषी स्टेशन से रेडियो तरंगे लड़ाकू विमान की संभावित दिशा में भेजी जाती है। अब एक बात और समझ लेना बाबू मेरे, संभावित दिशा आपका लड़ाकू विमान की संभावित दिशा में भेजी जाती है। अब एक बात बताओ, तुम लोग खुद सोचो। मैं देख रहा हूं कि लड़ाकू विमान की आवाज इधर सुनाई दे रहा है, तो मैं अब इसको रडार को किस साइड भेजूंगा, इधर भेजूंगा या इधर की इधर, तीनों तरफ नहीं भेजूंगा। अगर इधर आवाज सुनाई दे रहा है तो रडार को हम उसी के दिशा में भेजेंगे जिधर हमें संभावना लग रही है। तो वही पॉइंट है कि तरंगे लड़ाकू विमान की संभावित दिशा में भेजी जा सकती है। ये तरंगे लड़ाकू विमान से टकरा कर, अभी नहीं कि उससे टकराएगी तो वहीं रह जाएगी, नहीं, ये गलत है। जब लड़ाकू विमान से ये रडार जब टकराता है तो फिर वापस होता है। तो अभी हम आपका इक्वेशन बताएंगे कि जाने में जो लगा समय और फिर आने में समय लगा तो दिक्कत है। तो अभी ये जाएगा, टकरा कर पुनः वापस टकराया और फिर उसको वापस आने में जो समय लगता है जिस ग्रही ग्रहण कर लेता है। तो ये समझ में आया रडार। नेक्स्ट है बाबू, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा, यहां आपका इमेज है, आसानी से समझना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मानिए कि ये रडार है, ठीक ना, ग्राही मॉनिटर। अब समझो बाबू, यहां से जब लड़ाकू विमान जाएगा और हमें पता चल रहा है कि लड़ाकू विमान का डायरेक्शन किधर है, इधर ऊपर जा रहा है ना, तो हम रडार को किधर से छोड़ेंगे, उसके संभावित दिशा में। यानी कि जब इधर से आ रही है तो रडार को हम इधर से छोड़ेंगे, और जब रडार इधर जाएगा तो इससे टकरा कर फिर पुनः वापस भी आएगा। ये नहीं कि जाने के बाद उधर ही रह जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि 1/2 c/t होता है। 1/2 c/t होता है, यानी कि जो जाने में लगा समय और फिर जो से टकरा कर वापस आने में लगा समय। तो 1/2 यानी कि ½ c/t कह सकते हैं। ये क्लियर हुआ।